दोस्तों, लोग सालों साल मेहनत करके लाखों रुपए इकट्ठा करके घर बनवाते हैं। ऐसे में यदि आपको घर बनाने वाला मिस्त्री अच्छा नहीं मिला तो आपका पैसा, घर सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम की ढलाई होने के बाद कॉलम की जो एग्रीगेट यानी कि गिट्टी है वो स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ दिख रही है। तो ऐसे में इस कॉलम की जो स्ट्रेंथ है यानी कि मजबूती है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो यदि आपके कॉलम में इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो इस तरीके की दिक्कत आने के केवल 3 कारण होते हैं। यदि कॉलम की ढलाई करते समय मिस्त्री ये 3 गलतियां करता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर के कॉलम में कुछ इस तरीके से गिट्टी जो होती है वो स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ दिखने लगती है। यदि घर के कॉलम में कुछ इस तरीके से गिट्टी स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ दिख रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो कॉलम पूरी तरह से कमजोर हो गया है। कॉलम में यदि कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत गिट्टी दिख रही है तो उतना चल जाता है, बट इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे कॉलम की स्टील दिख रही है, पूरे कॉलम की जो गिट्टी है वो सभी कुछ दिख रही है। तो ऐसे में ये कॉलम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यानी कि इस कॉलम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस कॉलम में अब घर बनाया जा सके। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि कॉलम की ढलाई करते समय ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिसके कारण कुछ इस तरीके से कॉलम की जो गिट्टी होती है वो बाहर की तरफ दिखने लगती है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, गिट्टी और रेत को मिक्स किया जाता है। इसको हम कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट बनाते समय यदि कंक्रीट के मिक्सचर में आप कम पानी की मात्रा कम रखते हैं यानी कि पानी कम डालते हैं तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से गिट्टी बाहर की तरफ दिखने लगती है, क्योंकि पानी की मात्रा कम होने से गिट्टी के बीच में, गिट्टी कहाँ गई भाई, ये देखिए ये गिट्टी है, गिट्टी के बीच में सीमेंट और रेत की मात्रा पहुंच नहीं पाती। ऐसे में गिट्टी कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ दिखने लगती है। तो पहला रीज़न यही होता है कि कंक्रीट बनाते समय यदि आप उसमें पानी कम डालेंगे तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से गिट्टी बाहर की तरफ दिखने लगेगी और आपका कॉलम कमजोर हो जाएगा। इसलिए कंक्रीट बनाते समय कंक्रीट में वाटर यानी कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में कंक्रीट को फिल करते समय यानी कि यदि ये कॉलम है इसमें यदि हम कंक्रीट डाल रहे हैं, कंक्रीट डालने के बाद इसकी कुटाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और कंक्रीट की कुटाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप कॉलम की ढलाई करते समय सही से वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो जो कंक्रीट है वो अच्छे से नहीं बैठेगी, जिससे गिट्टी के बीच में रेत और सीमेंट की मात्रा कम पहुंचेगी। गिट्टी ही गिर पड़ी, जिससे क्या होगा कि गिट्टी के बीच में सीमेंट और रेत की मात्रा कम पहुंचेगी, क्योंकि वाइब्रेटर कंक्रीट को अच्छे से बैठा देता है यानी कि कूट देता है, जिससे सीमेंट और सैंड की मात्रा गिट्टी के ऊपर अच्छे से चिपक जाती है और गिट्टी कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं दिखती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई होते समय कॉलम में कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर जरूर से जरूर लगना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मेरे मिस्त्री के पास या फिर मेरे ठेकेदार के पास वाइब्रेटर है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में कॉलम में लगभग 2 फीट कंक्रीट फिल करने के बाद यानी कि भरने के बाद उसको किसी रॉड से यानी कि कोई भी सरिया हो या फिर सरिये से मोटी कोई रॉड हो, उससे बहुत ही अच्छे से कुटाई कर देनी चाहिए। यदि आप कंक्रीट की अच्छे से कुटाई कर देंगे किसी भी चीज़ से, चाहे वाइब्रेटर से करिए या फिर किसी छड़ से कर दीजिए, कंक्रीट जो है जब अच्छे से बैठ जाएगी तो गिट्टी कुछ इस तरीके से बाहर नहीं दिखेगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ब्लीडिंग। अब भैया बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ब्लीडिंग का मतलब कहीं खून वून बहने वाली बात तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बहने वाली ही बात हो रही है, लेकिन खून बहने वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जब आप कंक्रीट बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम की ढलाई करने से पहले कंक्रीट बनाई जाती है और कंक्रीट में जब वाटर की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट और सैंड होता है वो फ्लो करने लगता है यानी कि बहने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कंक्रीट को कॉलम के अंदर फिल करते हो तो कॉलम के फर्मे के जॉइंट के बीच में से भारी मात्रा में सीमेंट जो है वो घोल के रूप में निकल जाता है, जिससे कंक्रीट के अंदर सीमेंट और सैंड की मात्रा कम हो जाती है और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कुछ इस तरीके से बाहर दिखने लगती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलम की ढलाई करते समय जो आप कंक्रीट बनाएंगे उसमें पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कंक्रीट जो है बहने लगे, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने आपको 3 ऐसे कारण बताए जिसके कारण कुछ इस तरीके से कॉलम ढलाई के उपरांत गिट्टी बाहर की तरफ दिखने लगती है। और जो कारण हमने बताए यदि आप इसको सुधार लोगे तो आपका कॉलम कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।